महापुरुषों बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। महापुरुषों, सेठ हरिराम का कारोबार बहुत फैला हुआ था। बहुत से नौकर उसके पास काम करते थे। कभी कभी वह अपने नौकरों को भी बाहर दूसरे शहरों से सामान खरीदने के लिए भेज देता था। एक बार सेठ के मन में आया कि यह तीन नौकर मेरे पास बहुत पुराने हैं, क्यों ना मैं परख करके देखूं कि इनमें से सबसे ज्यादा अक्लमंद कौन है। उसने उनको परखने के ध्यान से तीनों को अलग अलग बुलाया और हर एक को 50,000 रुपए दिए और कहा, आप बम्बई चले जाओ, वहाँ से 50,000 का कपड़ा लेकर मुझे बिल्टी करवा देना। तीनों बहुत खुश हुए कि इस बहाने उन्हें बम्बई की सैर भी करने को मिल जाएगी। तीनों ही बम्बई को चल दिए। तीनों ने होटल में रहना शुरू कर दिया, पर उनको पता नहीं था कि उनके दूसरे साथी भी उसी होटल में रह रहे हैं। पहला नौकर बहुत चंचल था। उसने सोचा कि सारी आयु सेठ की सेवा की है, मुश्किल से 50,000 हाथ लगे हैं। इन रुपयों से तो मौज उड़ाओ, जो बाद में होगा देखा जाएगा। मैंने कौन सा रोज रोज बम्बई आना है, क्यों ना यहाँ की रंगीन दुनिया का आनंद लिया जाए। यह सोचकर वह प्रतिदिन अपने होटल से निकलता, बढ़िया से बढ़िया अपने लिए कपड़े खरीद कर लाता, 5 स्टार होटल में खाना खाता और जगह जगह घूमता। कभी फिल्म देखने चल पड़ता और कभी कोई पर्यटक स्थान। इस तरह 15 दिन में जो सेठ ने पैसा जेब खर्च के लिए दिया था और 50,000 सामान खरीदने के लिए दिए थे, सब ऐसे में उड़ा दिए। दूसरा नौकर अपने आप को बहुत धर्मात्मा और अक्लमंद समझता था। उसने सोचा कि 50,000 हाथ में आए हैं, इनसे मैं कुछ नेक कार्य कर लूं। उसने कुछ पैसा अनाथालय को, कुछ महिला आश्रम को, कुछ दान पुण्य और लंगर लगा के सारी पूंजी समाप्त कर ली। यह नौकर सोचने लगा कि मेरे नेक कार्यों से सेठ बहुत खुश होगा। तीसरा नौकर सचमुच ही अक्लमंद निकला। बम्बई तो वह भी पहली बार ही गया था, परंतु उसने जाते ही सबसे पहले भिन्न भिन्न कपड़ों के मिलों व थोक विक्रेताओं के पास घूम घूम कर अच्छा अच्छा कपड़ा चुना और सारा सामान खरीद कर सेठ को बिल्टी करवा दिया। अब जो बाकी समय बचा उसमें उसने मुंबई शहर भी देखा व मनोरंजन भी किया। जितना जेब खर्च सेठ ने दिया था उसी में ही सब कुछ देख लिया। निश्चित समय बीतने पर तीनों नौकर वापस सेठ के पास लौटे। जब सेठ ने पहले से पैसों तथा सामान के बारे में पूछा तो शर्म से उसका सिर नीचा था। जुबान से केवल इतना कह पाया, साहब मैं भटक गया था। बम्बई की चकाचौंध जिंदगी और रंगीनियों में फंसकर असली मकसद भूल गया था, इसलिए सारा पैसा खत्म हो गया, मुझे क्षमा कीजिए। सेठ को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि सेठ ने पहले ही खर्च के लिए पर्याप्त धन दिया था। जब दूसरे नौकर से सामान के बारे में पूछा तो वह बहुत प्रसन्न होकर कहने लगा, सेठ साहब मैंने आपकी दी हुई पूंजी ऐसे में नहीं उड़ाई, परंतु नेक काम, दान पुण्य, लंगर आदि में खर्च की है। सेठ को उसका उत्तर सुनकर और भी ज्यादा निराशा हुई और गुस्सा आया। वह क्रोध से बोला, मूर्ख, जो काम तुझे करने को कहा गया वह तो तुमने किया नहीं, तूने अपनी मनमानी की, इसकी सजा तुम्हें अवश्य मिलनी चाहिए। जब तीसरा नौकर सामने आया तो सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, शाबाश, तेरी भेजी बिल्टी व सामान मुझे मिल गया है। मैं तेरे पर बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे ऐसे नौकरों की ही आवश्यकता है जो जैसे कहा जाए वैसे ही करे। सेठ की भांति ही इस प्रभु ने हमें भी इस दुनिया में विशेष कार्य के लिए भेजा है। वह कार्य है अपनी आत्मा के मूल स्रोत परमात्मा की पहचान। प्रभु ने हमें श्वासों की पूंजी देकर भेजा है। प्रभु का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात हमारे सारे शारीरिक, गृहस्थ के, समाज के कार्य करना जायज है। ऐसे लोगों को प्रभु की दरगाह में शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती। जो लोग भूल जाते हैं कि एक दिन इस संसार को छोड़ना है और अकेले ही जाना है, दुनिया की कोई वस्तु, कोई प्राप्ति साथ नहीं जानी है, वही लोग
हरि की दरगाह में शर्मिंदगी झेलते हैं और मानव जन्म व्यर्थ गंवा बैठते हैं। प्रभु की पहचान के बगैर अन्य कर्म कांड मोक्ष का साधन नहीं बनते। धन्य होते हैं वे लोग जो मानुष जन्म में अपने प्रभु की जानकारी सतगुरु से प्राप्त करके नेकी का जीवन जीते हैं और अपने मानव जीवन को बहुमूल्य बना लेते हैं। महापुरुषों बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी।